हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है 1/2x² प्लस x प्लस 3, राइट। और ऑप्शंस दी गई हैं आपको दैट इंटीग्रल ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इक्वल टू 1/√23 tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस 1/√23 प्लस c, 1/√23 tan इनवर्स x प्लस 1/√23 प्लस c, 2/√23 tan इनवर्स 4x प्लस 1/√23 प्लस c एंड नन ऑफ दीज। सो ये आपको चार ऑप्शंस जो हैं ये दिए गए हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, ओके, जब भी डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो आप क्या करोगे, उसको उस पे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाओगे। लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट हियर। सबसे पहले तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। सबसे पहले ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकेंडली, जब भी डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मैथड। ओके, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मैथड लगा करके आप उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इन होल स्क्वायर ऑफ समथिंग। ओके, सो ये आपका सेकंड यहाँ पर जो है मेथड जो है यहाँ पर ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला है इसका जनरलाइजेशन होता है एक और फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम जनरलाइज करके एक और फॉर्मूला बनाते हैं विच इज इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। बेसिकली हम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है इसको यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, अब क्वेश्चन पे चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है। सो यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज बेसिकली 2x² प्लस x प्लस 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। यू विल गेट x² प्लस x/2 प्लस 3/2, राइट। नाउ यहाँ पर ये 2 है, इसको ऐसा लिखेंगे। अब कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड में हम x² को ऐसा लिखते हैं, x के साथ जो भी लगा होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा और x। ओके, अब देखो यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस पिछले वाले टर्म में, 2x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसके होल स्क्वायर को ऐड कर देंगे, उसके होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये चीज है जो हमें करना ही करना है। क्लियर? ओके, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन होगा पर्टिकुलरली ये आपके पास बेसिकली क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। किसका होल स्क्वायर बन रहा है, लेट अस राइट डाउन। 2 आपके पास यहाँ पर बाहर कॉमन है, अंदर आपके पास होल स्क्वायर किसका बन रहा है, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर क्या आपके पास -1/16 प्लस 3/2, -1/16 प्लस 3/2, दिस इज समथिंग दैट वी आर गेटिंग, राइट। अब देखो यहाँ पर ये आपका क्या आ रहा है, ये बेसिकली आपका डिनोमिनेटर में बन रहा है। इसको और सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर एज सच, राइट। और ये जो आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 23/16। ओके, और 2 जो है वो आपका एज सच कॉमन है साइड पे। अब इंटीग्रल पे आ जाते हैं। इंटीग्रल, लेट अस सपोज ये आपका आई इंटीग्रल है, सो आई इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, दिस इज द डिनोमिनेटर। फाइंड आउट नहीं किया हमने, जस्ट उसको सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करने की कोशिश की है, किसमें, x² प्लस a² फॉर्म में। देखो ये जो 23/16 है इसको आप अंडर रूट लगाओगे तो होल स्क्वायर लगाओगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 23/16 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 23/16 ओनली, राइट। तो ये x² प्लस a² वाली फॉर्म बन रही है यहाँ पर। सो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा इंटीग्रल बन क्या रहा है। सो वी आर गेटिंग, लेट अस राइट इट डाउन, वी आर गेटिंग इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 2 जो होगा वो बाहर आ जाएगा, सो 1/2 बाहर आ गया हमारा, ठीक है। अंदर है आपके पास x प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 23/16 होल स्क्वायर एंड dx,
क्लियर। नाउ यहाँ पर x क्या है, जब कंपेयर करोगे किसके साथ, ये पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ए स्क्वायर ए और x के साथ कंपेयर करोगे, सो यू विल फाइंड आउट दैट x इज नथिंग बट x प्लस 1/4 और a आपका क्या है यहाँ पर √23/16। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/a that is 1/a that is √23/16 tan इनवर्स x क्या है, x प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय a क्या है आपके पास √23/16 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, ये आपका आएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, लेट अस सिंप्लीफाई इट। सो व्हाट यू विल गेट, ये जो √16 है दिस इज नथिंग बट 4, तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 4 ऊपर चला गया और नीचे क्या है √23। सिमिलरली यहाँ पर tan इनवर्स ये जो x प्लस 1/4 है, आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, राइट। और यहाँ पर √23 यहाँ पर आ जाएगा और 4 जो होगा आपका वो यहाँ पर चला जाएगा। सो बेसिकली ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो लेट अस राइट डाउन, यू विल गेट 2/√23 tan inverse 4x plus 1 by √23 plus c. This is going to be your final answer. Clear? Now see which option would be the correct one. 2/√23 tan inverse 4x plus 1 by √23, that is your option number C is going to be the correct option. Clear? So C is the correct option. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.